प्रभु का नाम का अर्थ होता है स्वामी। उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो, और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अब परमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास आप इस काल के लोक में रह रहे हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आप जो कहते हैं सिरोधार्य है, लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रह रहे हैं, ये कसाई का लोक है। हे परमात्मा देखो कैसी यहाँ पर फल फ्रूट हैं, कैसे बाग बगीचे बने हैं, झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है, और कितना दयालु है ये परमात्मा। कैसी ऋतु बनाई है, हवा चल रही है, और कितना अच्छा शुद्ध हवा दे रखी है। कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी प्रकार, और कितनी सुविधा देता है ये। इसको कैसे हम मानने कि ये भगवान नहीं है? तब परमात्मा ने बताया कि धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है, जिसकी अच्छी सेल होती है। एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है, और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। उसमें जगह जगह तालाब बनाता है, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहाँ व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है, और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, घास फूस है, गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं प्यार से, जीभ से चाटना चाहते हैं, उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से, और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे हैं मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 10 और 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उन्हें तो मोटे मोटे छांट के और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बिक्री होगी। तो उस समय उन बकरों को भी पता होता है, उनके अंदर करड़ा ऐसे भागते ही इधर उधर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरे के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो धर्मदास, परमात्मा कह रहे हैं कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे, कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, जिसके उस गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक का परिवार के, बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुण्यात्मा, और उनकी कार और कोठियाँ और बड़े बड़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुल नाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया 1 मिनट में।
तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है।